थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो भारत और अमेरिका के बीच में कल्चरली इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं था, तो लोग जानते नहीं थे इतना। तो सारे ये बीटल्स जो हैं, ये लोग भारत में आए, और भारत में आप एक फेमस व्यक्ति को जानते होंगे, महर्षि आ, आ, योगी, मतलब जिन्होंने महर्षि विद्या मंदिर और बहुत सारे महर्षि कॉलेजेस, ये सब बहुत कुछ उन्होंने खोला, जिनका ऋषिकेश में हेडक्वार्टर्स था। उन लोगों के पास इन्होंने काफी समय बिताया, बहुत सारा योगा, बहुत सारा संगीत ये सीखे। और आप जानते हैं, भारत में एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उनका नाम है श्री श्री रविशंकर। अभी आप जानते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग के। तो कभी आपने सोचा उनके नाम में दो श्री श्री क्यों है? कोई जानता है उनके नाम के सामने दो श्री श्री क्यों है? उसका वो कुछ रीजन बता सकते हैं, कोई मे बी सम स्पिरिचुअल रीजन, बट उसका मुख्य रीजन ये है कि उस जमाने में भारत में एक और रविशंकर थे जो बहुत पॉपुलर थे, जो थे सितार वादक रविशंकर। जो लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉलो करते हैं वो उनको जानते होंगे। तो श्री रविशंकर भी बहुत पॉपुलर थे। तो जब हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले रविशंकर जी पॉपुलर होने लगे एज अ गुरु, तो इनको भी लोग श्री रविशंकर बोलने लगे। तो हमेशा कंफ्यूजन होता था किस रविशंकर की बात हो रही है, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग वाले शंकर जी ने अपना नाम श्री श्री रविशंकर रख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो रविशंकर हैं, या जो जिनको कि भारत की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आई थिंक पद्मश्री भी शायद मिला है, वो भी जॉर्ज हैरिसन के साथ मिले। उन लोगों ने बहुत सारे क्लासिकल संगीत को भी सीखा। तो इतना होने के बाद ये बीटल समझ गए कि देखिए भारत में शायद कुछ चीज है। तो जब शीला प्रभुपाद अमेरिका में गए और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक शुरुआती तौर पे प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्डिंग कुछ लोगों को बटी, ज्यादा वो बड़े स्तर पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था शिष्यों के पास, और वो रिकॉर्डिंग जॉर्ज हैरिसन को मिल गई कहीं से। तो जॉर्ज हैरिसन उसको लगातार सुनने लगा। तो एक दिन वो कहीं से जा रहे थे उनके प्लेन में, वो लोग तो जाते जाते रहते थे, तो प्लेन जो है वो एक तूफान में फंस गया और प्लेन जो है वो बहुत तेजी से टर्बुलेंट होने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। सब लोग डर गए थे, चीखने चिल्लाने लगे थे। तो जॉर्ज भी बड़ा उनको चिंता हो रही थी, क्या होगा, जीवित बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कुछ भी हो सकता है ऐसी ऊंचाई पे। तो जॉर्ज को उस समय वो मंत्र याद आया कि वो स्वामी जी का कोई मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो लोग गाते थे। तो वो भी इस हरे कृष्ण मंत्र को गाने लगे, जोर जोर से आंखें बंद करके गाने लगे, और उनका सारी चिंता चली गई। कुछ 4-5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद प्लेन जो है नॉर्मल हो गया, बाद में लैंड कर लिया। तो जॉर्ज को यकीन हो गया कि ये जरूर इस मंत्र में कुछ शक्ति है। तो वो उसका ये पहला इंट्रोडक्शन था हरे कृष्ण महामंत्र से। और उसने देखा भी था, उसने सुना था कि कुछ हरे कृष्ण लोग होते हैं सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, जहाँ इस्कॉन की शुरुआती ब्रांचेस थी। और बहुत समय के बाद इस्कॉन के डिवोटीज उसको मिले इंग्लैंड में, 1 साल के बाद करीब ऑलमोस्ट। तो जब वो उनसे मिलने के लिए आए तो बोले आप लोग कहाँ थे, मैं तो आप लोग को ही ढूंढ रहा था। तो ऐसे बोल के जॉर्ज हैरिसन मिले, और जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास गए, और इतना बड़ा वो सितारा है। यानी कि देखिए आज के जमाने में जैसे जो बड़े बड़े रॉक स्टार जैसे जस्टिन बीबर, या उससे भी ज्यादा उन लोगों का क्रेज था। यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा व्यक्ति वो थे। लेकिन ये लोग जेन्युइन व्यक्ति थे। ये लोग जो गाते थे उनके वो हृदय से गाते थे। यानी कि आज के जमाने की तरह वो केवल स्टार्टअप में भरोसा नहीं करते थे। इन लोग को सच में, वो लोग सच में ढूंढ रहे थे कि जीवन में कुछ ऊंचा सत्य है कि नहीं। तो जब प्रभुपाद जी से मिले, उन्होंने भगवत गीता के बारे में जाना, तो धीरे धीरे करके वो जुड़ने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स बनाए। हरे कृष्ण महामंत्र का एल्बम बनाया, गोविंदम आदि पुरुषम, जो आज किसी भी इस्कॉन मंदिर में दुनिया भर में जब आप दर्शन आरती के लिए आते हैं, जैसे हमारे भुवनेश्वर में होती है 7:15 बजे, जब आप दर्शन आरती में आएंगे तो एक गीत बजता है, एक माता जी गाती हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गीत भी जॉर्ज हैरिसन ने बनाया है। ऐसे बहुत सारे गीत निकले, लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, माय स्वीट लॉर्ड, और पूरी दुनिया में लोग जिन्होंने इंडिया का भी नाम नहीं सुना था, वो लोग भी हरे कृष्ण जान गए क्या चीज है ना। उसी समय में 4 मिलियन, 5 मिलियन, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बिके। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाने में जॉर्ज हैरिसन और भी जॉन लेनन ने भी हेल्प किया। बीटल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे चल के उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा मैनर होता है जहाँ पे बड़े बड़े
राजाओं के मंत्री या बड़े-बड़े लॉर्ड्स लोग रहते थे, उसको बोलते हैं मैनर्स। तो इस तरह का एक बड़ा स्टेट इस्कॉन के लिए खुला। आज वो स्टेट भक्ति वेदांत मैनर पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसका नाम है भक्ति वेदांत मैनर। वो हमको जब मिला था तो कुछ एकड़ की प्रॉपर्टी था, आज वो 100 एकड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। एक बहुत बड़ा केंद्र है और पूरे इंग्लैंड के और पूरे यूरोप के हिंदुओं का केंद्र है वो। वहाँ हर जन्माष्टमी में 70-80 हजार से ज्यादा लोग आते हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग हिंदुजा और आर्सेनल मित्तल और बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट यूरोप के, वो लोग वहाँ पे जन्माष्टमी मनाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस नाउ। तो ये सब जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत बहुत सरल तरीके से हुई। प्रभुपाद जी बहुत केवल 40 रुपए लेकर गए थे अमेरिका। बहुत छोटे स्तर से शुरुआत हुई, क्योंकि कृष्ण कभी-कभी चाहते हैं कि अपने एक किसी भक्त को खास क्रेडिट मिल जाए। जैसे कृष्ण खुद भी चाहते तो महाभारत का युद्ध जीत सकते थे ना, उनको क्यों अर्जुन को इतना दौड़ाना पड़ा, इतना सब परेशानी हुई, अभिमन्यु को मरना पड़ा। कृष्ण तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त का यशगान हो, वो तो खुद कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही शील प्रभुपाद जी जिस स्थिति में अमेरिका में गए, तो एक प्रकार से अकेले की बूते पे ही गए, केवल भगवान के ही भरोसे गए, किसी के और ना कोई किसी को जानते थे, ना कोई पैसा, ना कोई कनेक्शंस, कुछ भी नहीं। इस कारण से जब ये चीज सक्सेसफुल हुई तो पूरा क्रेडिट प्रभुपाद जी को मिला। तो भगवान की इस प्रकार की योजना थी। हालांकि प्रभुपाद जी की ऐसी योजना नहीं थी। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके गुरु भाई हम लोग सब मिलकर जाएं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी, समस्याएं ऐसी हुई कि वो नहीं हो पाया। एनीवे, तो हम देख सकते हैं कि ये एक शुद्ध भक्ति की शक्ति है। तो हमको ये भरोसा होना चाहिए कि जब देखिए जब ये आंदोलन जहां से शुरू हुआ, नवदीप मायापुर धाम से, तो मायापुर धाम भी जो है वो अच्छी तरीके से दुनिया उसको नहीं जानती थी, उसको मियापुर बोलते थे मुसलमान लोग। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने जब उस स्थान को ढूंढा, उस स्थान के जानकारी ली, यहाँ ओडिशा आए भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितमृत की कॉपी ढूंढने के लिए। बंगाल में एक कॉपी नहीं मिल रही थी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो शास्त्र है मिल ही नहीं रहा था। तो इतनी बुरी स्थिति थी, यानी कोई भक्त नहीं था ज्यादा। तो देखिए, और वहीं 200 साल पहले अगर आप चले जाएं, जब नरोत्तम दास ठाकुर थे, या ओडिशा में श्यामानंद प्रभु थे, या ईस्ट बंगाल में श्रीनिवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार था, तो हजारों हजार भक्त थे, और अब एकदम से इतने कम हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती हैं। जब प्रभुपाद जी थे तो इस्कॉन के सारे भक्त ऑलमोस्ट अमेरिकन थे, और इंडिया से लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे। आज इंडिया के ही भक्त भरे हुए हैं इस्कॉन में, हर जगह, इंडिया के और रशिया के। अमेरिका के अभी उतने भक्त नहीं बन रहे हैं, थोड़े कम है। यूरोप में अच्छे बहुत बन रहे हैं। तो ऐसा ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमको पूरा भरोसा होना चाहिए कि अगले 10,000 साल, ये महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि अगले 10,000 साल तक संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आए या जाए, या कोई विशेष धर्म के लोगों की संख्या बढ़ जाए, या कुछ भी हो जाए, ये संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया के हर गांव और हर शहर में ये जाएगा। दुनिया के हर गांव और हर शहर में एक सेंटर होगा या एक स्थान होगा जहां पे व्यक्ति आके हरिनाम कर सकता है। ऑफ कोर्स दुनिया का हर व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा, ये बात तो नहीं होगी, लेकिन हर व्यक्ति चाहे अनचाहे इस आंदोलन से, इसके बारे में, इससे उसका एसोसिएशन, इससे उसका मिलन तो होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की दिव्य पद्धति क्या है कि सड़क पे हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन सड़कों पे। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति मान लो कभी मंदिर नहीं आएगा, कभी कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, वो भी भगवान का नाम सुन ले, भले वो शुद्ध भक्त ना बने, लेकिन उसका भक्ति शुरू तो हो गई। तो इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी जन्म में कहीं ना कहीं जाके तो वो जो बीज बोया है वो आगे चल के बढ़ेगा। तो ये महाप्रभु का सेल्फलेस और मैग्नानिमस नेचर है। तो इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन की जो रथ यात्राएं होती हैं, वो कई बार मुसलमान इलाकों में ज्यादा की जाती हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में मैंने भी देखा है, बहुत जगहों पे, बैंगलोर में, जानबूझ के भोपाल में मुस्लिम इलाकों से निकाली जाती हैं, ताकि जो मुसलमान लोग हैं जो वैसे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, या
ऐसा नहीं कि सभी या अधिकतर उनमें से नहीं नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, तो उन लोगों को भी मौका मिले भगवान का नाम सुनने का। तो इस प्रकार से हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि हम इतने इस महान यशस्वी परंपरा से जुड़े हैं। हो सकता है अभी हमको ये उतना महान ना लगे, हालांकि ऑलरेडी इस्कॉन एक बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड पे उसकी प्रेजेंस है, लेकिन आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ये बहुत बढ़ेगा। जब क्रिश्चियनिटी चालू हुई, आपको जान के यकीन नहीं होगा, 100 साल के बाद भी, जब जैसे कि 50 साल के बाद तक सेंट पॉल ने जब प्रचार किया, या आगे चल के 200-300 साल के बाद जब सेंट ऑगस्टीन आए, क्रिश्चियन फॉलोअर्स की संख्या सैकड़ों में थी कब, बस। यानी पूरी दुनिया में 1000 क्रिश्चियन भी नहीं थे। सोचिए, 1000 से कम थे क्रिश्चियन पूरी दुनिया में, पर ऐसा प्रचार हुआ, ऐसा प्रचार हुआ, ऐसा प्रचार हुआ, और शक्ति थी, जीसस क्राइस्ट की शक्ति भी थी, और प्रचारकों का दम भी था कि आज 200 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन पूरी दुनिया में हैं। तो इसलिए म्यूट रखिए अपना सिस्टम प्लीज, थैंक यू। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी के पास ये मौका है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भारत मूवी में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो बहुत ज्यादा उसका सौभाग्य है, क्योंकि भारत में भक्ति करना आसान है। तो हमें खुद अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और दूसरों का जीवन सार्थक बनाने में योगदान देना चाहिए। ओके, सो इसके पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एंड शीला प्रभुपाद रोल, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्ति चरुष्णामि नित्यनामिने स्निग्धचेतः सुप्रणेतवाग्निरं चिरशापदुतं प्रभुपादगत प्राणनौमि मुक्तिचरतुलं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। जस्ट अ मिनट में ये गेट बंद कर लो। ओके, हरे कृष्ण। तो भारत की स्वतंत्रता को 74 साल हो गए हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष रहा। तो हाल ही में मैं कुछ तैयारी कर रहा था, एक वैष्णवों का क्या रोल रहा है पिछले 1000 साल या 1200 साल की जो स्ट्रगल रही है फॉरेन इन्वेजन, जो बाहरी शक्तियां जो भारत पे आक्रमण करी, तो उसमें वैष्णवों का क्या रोल रहा, थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई, हम उसमें से कुछ चर्चा करेंगे। तो शीला प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में 1896 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी गौर मोहन डे एक कपड़ा व्यापारी थे। उनका जो जन्म हुआ, अगर आज आप वहां जाएंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, पूरा ओल्ड सिटी जैसा माहौल जो होता है ना, तो पूरा माहौल बदल गया। लेकिन पहले जो वो एरिया था वो काफी पॉश इलाका था, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो रिश्तेदार थे वो लोग थे मल्लिक।
ये मल्लिकों के परिवार में हुआ था। यानी जो वेल्दी मर्चेंट्स होते हैं, जो अ, जिनका काफ़ी प्रभुत्व है व्यापार में, ऐसे उनके रिश्तेदार थे। तो काफ़ी अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए। और प्रभुपाद जी के पिताश्री गौर मोहन डे, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो शुद्ध भक्त थे। इसकी उनकी खासियत क्या है आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लीलामृत में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभय चरण में भी, कि प्रभुपाद जी की माता चाहती थी रजनी देवी कि प्रभुपाद जी पढ़ाई करने इंग्लैंड जाएं। उस समय पे ये कस्टम था कि कोई भारतीय व्यक्ति को अगर आईपीएस ऑफिसर बनना है या बैरिस्टर बनना है, वकील बनना है, तो उसको इंग्लैंड जाना पड़ता था। बड़े स्तर पे अगर बनना है तो वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो उनकी माता चाहती थी कि मेरा पुत्र भी बड़ा व्यक्ति बने, लेकिन शील प्रभुपाद के पिताजी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं अपने बेटे को मिलिच नहीं बनाना चाहता। मिलिच मतलब मांस खाने वाला। मैं अपने बेटे को राधा रानी का शुद्ध दास बनाना चाहता हूँ। तो ये कई बार हम सोचते हैं कि शुद्ध भक्त मतलब जो बहुत सन्यासी जैसे कोई होंगे, या बहुत तपस्या किए होंगे, या उनके चेहरे से एक बड़ा तेज निकल रहा होगा, इस तरह से हम लोग इमेजिन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति तो हृदय का फंक्शन है। ये हृदय की भावना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कपुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। हम सभी के अंदर कृष्ण भक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन हमारी दुर्दशा का कारण क्या है कि हमारी भक्ति ढक गई है। तो गौर मोहन डे एक सरल सी व्यापारी थे, लेकिन उनकी भक्ति शुद्ध थी। क्यों? जो कुछ भी करते थे, अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो ब्राह्मणों वैष्णवों को भोज में, अलग अलग कार्यक्रमों में लगाते थे, है ना। उनके खुद का एक राधा कृष्ण मंदिर था, राधा गोविंद देव, अभी भी आप जाएंगे तो वो है। कुछ समय पहले ही हमारा सौभाग्य हुआ दर्शन करने का वो मंदिर। और शाम को आके जो है अपने श्री विग्रह की वो पूजा करते थे, कीर्तन करते थे। तो बहुत सरल तरीके से, लेकिन उनका माहौल बहुत ज्यादा भक्तिमय था उस समय। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिली। जब प्रभुपाद जी केवल 5 वर्ष के थे, तो उनके घर में जैसे बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग खिलौनों से खेलते हैं, कोई अलग अलग गेम्स खेलते हैं ना, साइकिल चलाते हैं इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने सुना था कि जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, बड़ा महोत्सव होता है, बहुत लोग उसमें जाते हैं। तो ऐसा कुछ महोत्सव हम बच्चों को भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी और उनके मित्र, प्रभुपाद जी की छोटी बहन थी, एक बड़ी बहन भी थी, वो सब मिलके जो है एक बच्चों की रथ यात्रा की है। और उनके माता पिता ने, उनके संबंधियों ने बहुत उत्साहित किया। तो उनके घर के सामने जो रोड था, मुखर्जी लेन, या उसका एग्जैक्टली नेम क्या है, अभी उसका कुछ इंग्लिश नेम भी था, उस पे वो लोग रथ यात्रा करते थे और पूरे कॉलोनी के लोग आते थे, ये छोटे बच्चे लोग उस रथ यात्रा को करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का बचपन रहा, छोटे से ही। और जब बहुत छोटे थे, 6-7 वर्ष की आयु में थे, तो उनको उनके पिताजी ने एक राधा कृष्ण का छोटा सा विग्रह दिया सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको भोग लगाते थे, और उनको फ्लावर चढ़ाते थे। इस प्रकार से एक बच्चे के रूप में जितना वो कर सकते थे वो करते थे। इस प्रकार से है। तो बहुत सारा वर्णन प्रभुपाद लीलामृत में आपको मिलेगा, कि एक समय क्या हुआ कि जब वो स्कूल में गए, तो सब लोगों ने बोला अब इसे पढ़ाई करना चाहिए, अब इतना भक्ति करेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। तो कुछ समय के लिए विग्रहों को बंद करके रख दिया। तो कुछ दिन बाद प्रभुपाद जी को इतना बुरा लगा कि वो रोते रोते वो बैग को ढूंढने लगे, कहाँ रखा है मेरा विग्रह, कहाँ रखा है। फिर उसको खोला गया दोबारा। इस प्रकार से कई चीजें हुई। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग उस पर बात करते हैं, तो प्रभुपाद जी पढ़ने के लिए गए स्कॉटिश चर्चेज कॉलेज। स्कॉटिश चर्चेज कॉलेज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट था, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया दैट टाइम, है ना। और इसकी खास बात क्या थी, क्योंकि जो इंग्लिश लोगों ने या अंग्रेजों ने अपना इन्फ्लुएंस एजुकेशन के थ्रू डालना शुरू किया। जैसे इस्लामिस्ट लोग थे, या जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, उन्होंने तलवार के बल पे या शक्ति के बल पे आक्रमण किया। वो लोग आते थे, नरसंहार करते थे, मंदिर तोड़ते थे, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बच्चों को भी मार देते थे कई बार। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो अंग्रेज जानते थे कि एक लंबा समय तक कैसे राज करना है। तो वो लोगों ने कभी भी इस प्रकार से मंदिर तोड़ना या ऐसा कुछ नहीं किया, कभी भी।
वो लोगों ने रिलीजियस रूप से टॉलरेंट रहे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो धर्म है, मुख्य रूप से ईसाई धर्म, उसको धीरे-धीरे यहाँ डाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को हिट किया, गुरुकुल्स को हिट किया, है ना? अपने लोगों को ऐसी पोजीशन पे बैठाया। और फिर मिशनरीज के माध्यम से आज भी हम जानते हैं भारत में जो टॉप मिशनरीज हैं, जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, वो सब क्रिश्चियंस के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि रेड क्रॉस या जितने कॉन्वेंट स्कूल्स हैं इत्यादि, क्योंकि वो बहुत पहले से वहाँ मौजूद हैं। अब इंडियन इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे हैं या इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के, बट वो लोग बहुत पहले से इस फील्ड में हैं, बहुत स्ट्रांगली। तो ये तो ये काफी इंटरेस्टिंगली वो लोग इस प्रकार से करते थे। तो प्रभुपाद जी जिस कॉलेज में पढ़ते थे, स्कॉटिश, जो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में आयरलैंड है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटिश लोग थोड़े से पोएटिक माने जाते हैं, थोड़े आर्टिस्टिक माने जाते हैं, है ना? यानी कल्चरली बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे हमारे भारत में भी बंगाल और उड़ीसा के लोग आर्टिस्टिक माने जाते हैं। जैसे आप देखेंगे बंगाल के या उड़ीसा के लोग बहुत पावरफुल नहीं है फिजिकली, या उनका उस तरह का यानी पैशनेट नहीं है, बल्कि सतोगुण में है। तो भक्ति के लिए अनुकूल है बंगाल और उड़ीसा का माहौल, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक कला है, गाते हैं, है ना? आप देखिए उड़ीसा में हर दूसरा व्यक्ति इतना अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, अच्छा नाचते हैं, अच्छा लिखते हैं। ये जो स्किल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक कल्चर के लिए। तो ऐसे ही जैसे उड़ीसा या बंगाल है इंडिया में, ऐसे ही स्कॉटलैंड है ब्रिटेन में। स्कॉटिश लोग पोएट्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं, इस प्रकार से। तो स्कॉटिश इस इंस्टीट्यूट में प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे, बहुत सारे स्कॉटिश प्रोफेसर्स भी थे। तो वो लोग डायरेक्टली ऐसा कन्वर्जन नहीं करते थे, लेकिन उनकी एजुकेशन में सूक्ष्म रूप से ये बात थी कि कैसे भारतीय संस्कृति जो है वो एक पिछड़ी हुई संस्कृति है, एक आदिवासी संस्कृति है, और कैसे जो ब्रिटिश संस्कृति है या जो पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति है वो बहुत ही इन्वॉल्व, बहुत ही एडवांस संस्कृति है। प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें ऐसा दिखाया जाता था कि लंदन स्वर्ग लोक के समान है। मतलब लंदन में एक बहुत सुंदर नदी बहती है, थेम्स नदी, और लंदन में एक बहुत सुंदर ब्रिज है, एक बहुत सुंदर ट्विन टावर है, और लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, सड़कें साफ हैं, बहुत कुछ बताया गया। लेकिन प्रभुपाद जी जब पहली बार लंदन आए 1967 में, जैसे आज आप देखते हैं कि थेम्स रिवर जो है लंदन की बहुत साफ सुथरी है, लेकिन उस जमाने में नहीं थी। तो थेम्स रिवर भी हमारे भारतीय नदियों की तरह बहुत गंदी थी उस जमाने में। तो प्रभुपाद जी ये क्या है, ये तो नाला है। ये हमें इतना सब कुछ बताया गया, ये सब तो पूरा झूठ था, ये तो एक नाला है। प्रभुपाद जी ने थेम्स रिवर को नाला बोला, और बोला लंदन तो नरक की तरह है। क्यों? क्योंकि लंदन में महीने में 25 दिन सूरज निकलता ही नहीं है, वहां बारिश रहती है, डैम्प मॉइस्चर रहता है, तो हमेशा ऐसा सूरज कभी कभी निकलता है लेकिन नहीं निकलता। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इतने महान भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को दबा के रखा गया, ये बोल के कि ब्रिटिश कल्चर बहुत ऊंचा है, लेकिन आज मैं यहाँ के देख रहा हूँ तो मुझे ये सब बातें तो सत्य नहीं दिख रही हैं। तो एनीवे, तो प्रभुपाद जी जब स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में पढ़ते थे तो उनसे 1 साल के बैच का अंतर था, बैचमेट नहीं थे सुभाष चंद्र बोस, 1 साल का अंतर था। तो उसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस पढ़ने आए, 1 ईयर का डिफरेंस था। तो मैं एग्जैक्टली ढूंढ रहा हूँ, कोई बोलता है सुभाष चंद्र बोस 1 साल सीनियर थे, कोई बोल रहे हैं प्रभुपाद 1 साल सीनियर थे, जो भी है, मतलब 1 साल का डिफरेंस था। तो सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही ज्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी था, जबरदस्त, उनके बोलने का तरीका, उनके लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका। और कॉलेज के दौरान ही सुभाष बोस जैसे हमारे आजकल के कॉलेजेस में जैसे होता है ना, सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं जो आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, ऐसे पहले सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, और प्रभुपाद जी भी ऐसे कुछ मीटिंग में गए सुभाष बोस की। तो सुभाष बोस का ये कहना था कि अंग्रेजों को उन्हीं की जबान में हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। अंग्रेज जो है अहिंसा की बात नहीं सुनेंगे, इनको जो है उन्हीं की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका मेंटेलिटी था। लेकिन कई लोग का अलग अलग मंतव्य था, नहीं गांधी जी भी जो मूवमेंट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है इत्यादि। उस समय गांधी जी बस आए थे, 1914 के आसपास गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, तो लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो चीजें शुरू हो रही थी। तो एनीवे,
फिर गांधी जी का मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उसको एक लोकप्रियता मिली और गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी भारतीय लोग ब्रिटिशर लोग के साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारतीय लोग ब्रिटिशरों की नौकरी नहीं करेंगे, है ना, कॉलेजों की डिग्री नहीं लेंगे, उनके विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना? तो ये सब कुछ और भी सिद्धांत थे, स्वदेशी को अपनाएंगे। गांधी जी के बहुत सारे इस तरह के सिद्धांत थे जो बहुत लोकप्रिय हुए, है ना? और प्रभुपाद जी भी और ऑलमोस्ट सारे स्कॉटिश चर्चिस कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने गांधी जी को इस बात में सपोर्ट किया। और प्रभुपाद जी का जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ अपना 4 साल का, तो प्रभुपाद जी ने अपना डिग्री या अपना डिप्लोमा लेने नहीं गए, उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया। तो ऑल्दो प्रभुपाद जी बैचलर हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पर उन्होंने कभी वो डिग्री ली नहीं, है ना। ये अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने रोष को दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय अंग्रेज थोड़े ब्रूटल होने लगे थे। फिर आगे चल के जलियांवाला बाग का भी कांड हुआ, बहुत सारे इस तरह के अंग्रेजों का जो एटीट्यूड है ज्यादा ब्रूटल होने लगा, डोमिनेटिंग होने लगा। तो इन सब के बीच प्रभुपाद जी का स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू था। कॉलेज के दौरान वो जब छुट्टियां हुई तो पहली बार जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में उनके एक रिश्तेदार रहते थे, उनके घर पे वो रहे। पर रिश्तेदार क्या थे, वैष्णव थे लेकिन मछली खाते थे। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रसाद लेने के लिए बैठे, तो वैसे तो बहुत सारा प्रसाद था, जगन्नाथ प्रसाद भी इसमें था शायद, लेकिन उसके अंदर मछली भी थी। तो प्रभुपाद जी बहुत मतलब आश्चर्यचकित, उस समय उनका नाम अभय चरण था, अभय था। तो अभय बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात है। फिर जैसा कि कई बार बंगाल में, कभी कभी उड़ीसा में भी लोग बोलते हैं कि ये तो गंगा फल है, ये कोई मांस नहीं है, मतलब मछली को मांस नहीं मानते कुछ लोग, इस प्रकार से कुछ का मेंटेलिटी। एनीवे, प्रभुपाद जी ने तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपना भक्ति कर रहे थे और धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ रही थी, है ना, मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। इस दौरान 1922 का समय आया, 1922। 1922 होते होते शिला प्रभुपाद जी की शादी हो चुकी थी, उनका एक छोटा बच्चा भी था। और प्रभुपाद जी बोसेस लेबोरेटरी में मैनेजर थे। बोसेस लेबोरेटरी जो थी भारत की उस समय टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक थी। जैसे आजकल हमारी अलग अलग सिप्ला और क्या क्या अलग अलग जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऐसी बोसेस लेबोरेटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उस जमाने में। और उस जमाने में फार्मेसी ऐसे नहीं होती थी कि आप गए, हाँ भैया ये वाली दवाई देना, ये दवाई देना, और वो लाके दे दिया, ऐसे नहीं। उन लोगों को खुद बनाना पड़ता था सोल्यूशन से। वो लोग के पास मिक्सचर होते थे, उसको बनाते थे। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर में प्रभुपाद जी बहुत बार ये सब बोल रहे हैं, हाँ, कि ये वाला नाइट्रेट को इससे मिलाएंगे तो ये बनेगा, ये नाइट्रेट बनेगा। तो कई बार अमेरिकन जो शिष्य होते थे प्रभुपाद जी के, वो सोचने लगते हैं प्रभुपाद जी को इतना सब कैसे पता है, एक वृंदावन के सन्यासी को ये सब कैसे मालूम कि ये रिएक्शन करने से ये होगा। जो लोग नहीं जानते थे प्रभुपाद जी का बैकग्राउंड, वो लोग काफी आश्चर्यचकित होते थे। तो प्रभुपाद जी लेबोरेटरी के मैनेजर भी थे और भक्ति तो वो कर ही रहे थे। तो उनके एक मित्र जो है नरेंद्र मलिक, वो एक दिन उनके ऑफिस में आए और बोले, अभय चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगा। तो अभय यानी शिल प्रभुपाद ने बोला, कौन है, किससे मिलाना चाहते हो? तो बोले, एक बहुत अच्छे साधु आए हैं, वो साधु से मैं मिलाना चाहता हूँ। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने साधु शब्द सुना, उन्होंने बोला, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इसका कारण ये है कि प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं, बहुत, जैसे हमने बताया, बहुत ही ज्यादा साधु प्रवृत्ति के थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे। तो उनके घर पे वो ऑलमोस्ट रेगुलरली साधुओं को, वैष्णवों को, भक्तों को बुलाते थे कि वो आए, कुछ कथा करें, कुछ कीर्तन करें, कुछ प्रसाद लेके जाएं। उनको प्रसाद देते थे, फिर बाद में कुछ उनको दान दक्षिणा करते थे, हाँ, कुछ उनको कपड़े वगैरह उपहार देते थे। तो प्रभुपाद जी ने सालों तक देखा था कि बहुत सारे जो तथाकथित साधु, तथाकथित वैष्णव जो उनके घर पे आते हैं, वो केवल खाने पीने के लिए आते हैं, हाँ, पेट पूजा करने आते हैं, और उनको कुछ अच्छा अच्छा उपहार मिल जाए, थोड़ा लक्ष्मी मिल जाए, इसलिए आते हैं। उनको शास्त्रों की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही वो भजन में ज्यादा परायण है। प्रभुपाद जी पहचान लेते थे कि ये क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उम्मीद नहीं करते थे, मतलब साधु बोलने से ही व्यक्ति साधु होगा, इस बात की ज्यादा उम्मीद प्रभुपाद जी नहीं करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया वहां जाने का। लेकिन नरेंद्र बोला, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा साधु नहीं है, ये नवदीप से आए हैं और बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और मैंने सुना है कि
इन्होंने बहुत समय तक भजन किया है नवद्वीप में और अब प्रचार करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी। और श्रील प्रभुपाद बचपन से ही श्रील चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को सुनते आ रहे थे, प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु के कथाओं को सुनते आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल ही रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि तो वो लोग करते ही थे। तो प्रभुपाद जी मान गए चलने को। तो ये प्रभुपाद जी और उनके दोस्त नरेंद्र मलिक ये लोग गए। तो कलकत्ता में एक जगह है उल्टा डंगा रोड जंक्शन। तो ये उस समय तो थोड़ा सा उनके गुरुदेव महाराज क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, इनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर उनका आध्यात्मिक नाम है, उनका लीगल नेम था केदारनाथ दत्त। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है एक अतुलनीय वैष्णव महाजन है और उनकी भौतिक रूप से भी बहुत उच्च स्थिति है। अंग्रेजों की सरकार में एक भारतीय के लिए जो सबसे ऊंची पोस्ट हो सकती थी वो हो सकती थी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। यानी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट जो होता है, यानी आप कह सकते हैं डेप्यूटी जज हाई कोर्ट में, वो एक भारतीय बन सकता था। उससे ऊपर कोई भारतीय नहीं बन सकता, उसके ऊपर अंग्रेज लोग ही बैठते थे उस पोस्ट के ऊपर। तो बहुत ही कम भारतीय हैं जो स्थिति तक पहुंच पाए, है ना। कुछ नाम आपने सुने होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह, कुछ फेमस नाम, खासकर बंगाली बहुत सारे। ऐसे ही एक थे केदारनाथ दत्त। और केदारनाथ दत्त इतने इन्फ्लुएंशियल, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय, आपने सुना होगा, ब्रह्म समाज की जिन्होंने स्थापना की, राजा राम मोहन रॉय। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे देवनाथ टैगोर इत्यादि, इन लोगों ने मिलकर जो बनाया ये ब्रह्म समाज इत्यादि, जो कि हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म का एक कॉम्बिनेशन टाइप कुछ था। तो इसमें वो लोग केदारनाथ दत्त जी को लेना चाहते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर का एक्चुअली जन्म हुआ है उड़ीसा में, क्योंकि जैसे पहले होता था ना कि बच्चे जो है, जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो वो अपने मायके जाती थी, और मायके पे जब उनका अपने बच्चे को जन्म देके कुछ समय रह के फिर वो अपने वापस अपने पति के पास आती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये तो है ही। और भक्ति विनोद ठाकुर जब उड़ीसा में थे तो उनको उड़ीसा के जब वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने तो हमारा जो श्री मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उसके वो हेड थे, एडमिनिस्ट्रेशन हेड। और उसमें बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री मंदिर के बहुत सारे जो चीजें हैं उनको रेगुलराइज किया। हाँ, यानी कि बहुत सारे जगह पे भ्रष्टाचार था, उसको ठीक किया। हाँ, बहुत सारा पैसा पुरी के राजा को दिया जाता था उस समय, उसको उन्होंने रेगुलेट किया, इसलिए कई बार पुरी के राजा थोड़ा गुस्से में हुए लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम लागू किए। और जो पैसा था वो ट्रस्ट, जो श्री मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें जाने लगा, ताकि वो भगवान की सेवा में यूज हो सके और लोगों के इंडिविजुअल लोगों के हाथ में ना पड़े। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और उनका जो घर था, अभी आज ग्रैंड रोड जहाँ है, बड़ा दांड जो बोलते हैं, जहाँ रथ यात्रा निकलती है, वहीं पर उनका घर था, जहाँ पे आज जो गौड़िया मठ है, कौन सा गौड़िया मठ है वो, पुरुषोत्तम क्या नाम है इसका, जहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी प्रभुपाद जी के गुरुदेव का जो जन्म हुआ, वही ग्रैंड रोड पर ही उनका जन्म हुआ था। तो यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति थे भक्ति विनोद ठाकुर। और ऐसे व्यक्ति के, और भक्ति विनोद ठाकुर के पोजीशन को आप ही समझ लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप या मायापुर में एक नवद्वीप जो 9 आइलैंड्स हैं उसमें एक आइलैंड में वो रहते थे। तो वो वहीं रह के वो काम करना चाहते थे, क्योंकि वो अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में और जानना, उनके बारे में भजन इत्यादि लिखना चाहते थे, और वो ये जॉब नहीं करना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन सरकार को इतनी आवश्यकता थी। हाँ, उमेश प्रभु ने लिखा, चैतन्य गौड़िया मठ, थैंक यू उमेश प्रभु। तो सरकार को इतनी आवश्यकता थी भक्ति विनोद ठाकुर की कि कृष्णनगर तक ट्रेन जाती थी। हाँ, मतलब अगर आप मायापुर आज जाएंगे, मायापुर से कृष्णनगर कम से कम 20 किलोमीटर तो होगा मिनिमम। तो जो सबसे जो पास में ट्रेन स्टेशन था वो था कृष्णनगर। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि मैं अब मायापुर छोड़ के नहीं जाऊंगा, नवद्वीप छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अंग्रेज सरकार ने 20 किलोमीटर की ट्रेन लाइन बिछाई भक्ति विनोद ठाकुर के घर तक, ताकि एक इंजन जाता था कृष्णनगर से भक्ति विनोद ठाकुर के घर तक, वहां से उनको वो उठा के वापस लाता था कृष्णनगर, वहां से वो ट्रेन से जाते थे अलग अलग स्थानों पे, कलकत्ता और अलग अलग स्थानों पे जाते थे। तो आज
कितनी बार आपने सुना है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूटी पे आ सके, उसके लिए सरकार ने इसके घर के सामने ट्रेन लाइन बिछा दी, केवल उसके लिए, जिसमें कोई ट्रेन नहीं चलती थी, केवल एक इंजन चलता था। ऐसा आपने कितनी बार सुना है? शायद ही कभी सुना होगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का स्थिति था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जॉब करते थे केवल 3-4 घंटे, बाकी उनको बहुत सारा काम था। जो आज आप मायापुर धाम देखते हैं इतना बड़ा, उसमें उनका योगदान है। जितने उन्होंने हजारों गीत लिखे, है ना, बहुत सा काम किया, तो वो उसके लिए वो समय निकालते थे। एनीवे, तो ऐसे यशस्वी व्यक्ति के पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पहले नाम था सिद्धांत सरस्वती। ये सिद्धांत सरस्वती नाम उनका नहीं था, उनका बचपन का नाम था बिमला प्रसाद। क्यों? हमारे श्री मंदिर में, हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में पुरी में, आप जानते हैं बिमला देवी का मंदिर है। तो बिमला देवी की कथा तो आज हम लोग नहीं बताएंगे, पर मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कैसे माता पार्वती जो है या सती देवी जो है, वो चाहती थी कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनको भी मिले। नारद मुनि के पास थोड़ा सा था, उन्होंने शिव जी को दे दिया, पर उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने तपस्या की इत्यादि, है ना। तो बिमला देवी, जो भी जगन्नाथ जी को जो भी लगता है, भोग लगता है, जब वो प्रसाद बन जाता है तो वो फिर बिमला देवी को दिया जाता है, फिर वो जो है वो कहीं कहीं जाता है अलग अलग स्थानों पे। तो ऐसे बिमला देवी की हम सबकी माता भी हैं, तो नेचुरली जग माता है। तो क्योंकि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म वहीं पे हुआ था पुरी में, तो ये बिमला देवी के प्रसाद के रूप में उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम दिया बिमला प्रसाद। तो ये बिमला प्रसाद जो है, ये इतने इतने बड़े पांडित्य इनका था, इतने शास्त्रों में इतनी गहरी पकड़ थी कि उन्होंने बहुत सारे जो पुरातन शास्त्र हैं उनमें से एक है सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत जो शास्त्र है, जो कि लोग समझ नहीं पाते थे आजकल के, है ना, जैसे बहुत सारे इस तरह की बातें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के, या रामानुजम ने जो मैथमेटिकल मॉडल्स लिखे हैं, आज भी साइंटिस्ट उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें सूर्य सिद्धांत की जो लोग समझ नहीं पाते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सूर्य सिद्धांत को दोबारा लिखा, और इस तरीके से लिखा कि आज के संस्कृत समझने वाले लोग उसको समझ पाए। तो भारत की जो इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी है, भारतीय जो ज्योतिष संस्थान है, उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इस प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम दिया सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल, ट्रुथ, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको प्रकट करने में जैसे सरस्वती देवी की जिसको कृपा प्राप्त हो, ये उनका नाम था। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्कॉलरली व्यक्ति थे। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो, उनका केवल यही उद्देश्य था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, ये पूरी दुनिया में इसका प्रकाश हो, पूरी दुनिया में। चैतन्य भागवत में ये श्लोक था कि पृथ्वी ते आचि यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि पृथ्वी पर जितने गांव हैं और जितने शहर हैं, वहां मेरा नाम जाएगा, मेरा जो संदेश है वो जाएगा। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोली कब? 16वीं शताब्दी में। तब दुनिया को ये भी नहीं पता था कि दुनिया में महाद्वीप कितने हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। कोई ये भी नहीं जानता था कि अंटार्कटिका या अमेरिका नाम की कोई जगह है, लोग जानते भी नहीं थे तब तक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे समय पे प्रकट हुए, जैसे हम जानते हैं, जिन लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा है, भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ, और उनके बाद में बहुत बड़े बड़े भक्त लोग आए, और यूरोप में रेनेसेंस का पीरियड शुरू हुआ। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी संस्कृतियां बनी। तो ये जो दुनिया एक जिस दिशा में जा रही थी, जब बोलते हैं ना, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ खास होता है। तो ये जो एक पूरा परिवर्तन जो आ गया, पूरी जो दुनिया जो है कस्टम्स को क्वेश्चन करने लगी, रिचुअल्स को क्वेश्चन करने लगी, ये बदलाव उस समय आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल तो दिया कि हर एक गांव और हर एक शहर में ये हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाएगा, लेकिन उनके जाने के 400 साल बाद तक भी ये वाणी हो नहीं पाई। उनके आने के 400 साल बाद तक भी ये सत्य हो नहीं पाया। केवल भारत में भी केवल आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे भारत में कुछ स्थानों को छोड़ के ही इसका प्रभाव था। तो कई लोग सोचते थे, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के लोग, कई लोग सोचते थे कि शायद चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं भारत,
यानी कि दुनिया, पृथ्वी का मतलब है भारत, शायद वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे नहीं, पृथ्वी मतलब है पृथ्वी, आप उस शब्द को तोड़िए मत। अगर चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी, तो यानी पूरी पृथ्वी में प्रचार जरूर होगा, ये एक दिन होगा, पूरा उनको विश्वास था। तो ऐसे व्यक्ति वो थे, और उन्होंने जब ये प्रण लिया था कि जब तक मैं 7 कोटि नाम नहीं करूंगा, 7 कोटि नाम करने के बाद जो है मैं इस नाम को प्रचार करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, एक जो भगवान का जो भक्त होता है, वो कोई अपना नाम प्रचार नहीं करना चाहता कि मैंने एक बड़ा इंस्टीट्यूट बना दिया, मैंने एक आश्रम बना दिया और उस आश्रम में मेरे हजारों लाखों फैन हैं, मेरे यूट्यूब पे लाखों वीडियो चल रहे हैं। उस सब का फायदा क्या है? एक दिन तो आपको मरना ही पड़ेगा ना, एक सब ये तो यहीं धरा रह जाएगा। तो ये जो भक्त लोग जो प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवत गीता, ये हरि नाम कोने कोने में जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोगों को बेनिफिट करता रहे, लोग जो है भगवत भक्त बनते रहे, लोगों के जीवन आनंद से भरता रहे, ये भक्तों का प्रचार होता है, खुद का प्रचार नहीं करना चाहते। तो 7 कोटि नाम यानी 100 करोड़ नाम लेने की इन्होंने प्रतिज्ञा की। 100 करोड़ नाम लेने का मतलब है, अगर आप दिन में 192 राउंड्स करेंगे, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आप में से कई लोग एक माला जप करते हैं, हम लोग 7-8 मिनट 10 मिनट लगता है कई लोग को, है ना। तो हम में से अधिकतर लोग 16 माला करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप 192 राउंड या 200 माला रोज करेंगे, तो आपको करीब 10 साल लगेगा 100 करोड़ नाम करने में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 9 साल और कुछ महीने तक नवदीप में रहकर केवल और केवल नाम भजन किया। सोचिए, 9 साल हर रोज दिन में 18-19 घंटे हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम में से कितने लोग ये कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका भगवान के प्रति स्वतः प्रेम है। हम लोग का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो स्वतः नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। हमारा जो, हम भगवान से प्रेम संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोबारा, जो बीच में जिसमें विघ्न आ गया है। तो वो प्रेम संबंध बनाने में, जैसे देखिए, एक माता को अपने बच्चे से प्रेम बनाना नहीं पड़ता, प्रेम संबंध उसका ऑलरेडी प्रेम होता है। अगर बच्चा बीमार होगा तो माँ 1 हफ्ते तक खाना नहीं खा के उसके लिए खाना बनाएगी। लेकिन क्या हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ऐसा कर सकती है? नहीं, क्योंकि नर्स का उससे प्रेम संबंध नहीं है। तो ये प्रेम का जो संबंध जिसका जितना ज्यादा है, वो उतना ज्यादा भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के विग्रह, ये भगवान के भक्तों की सेवा उस स्तर तक कर सकता है जिसका जितना प्रेम है। हाँ, ये कोई दिखाने के लिए कोई ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। कितने दिन दिखाओगे आप? नहीं कर पाओगे जब तक उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है। तो ये उनकी स्थिति। ऐसे महान व्यक्ति आज कलकत्ता में आए थे, इस उल्टा डंग रोड में, आश्रम में। और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो स्थान है वो इस्कॉन के पास है। आज वहां पर एक अच्छा मंदिर बनाने का प्रयास है। तो प्रभुपाद जी मिलने आए अपने दोस्त नरेंद्र के साथ, इस महान वैष्णव सन्यासी से मिलने, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा से। तो आते ही इन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं, कोई सन्यासी को हम देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया, उठ रहे थे प्रणाम करते करते, तो ये सन्यासी बोल दिए कि आप लोग तो युवा हैं, आप लोग तो अंग्रेजी जानते हैं, आप क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में इस चैतन्य महाप्रभु के इस मैसेज को, चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को प्रचार करते हैं? क्यों नहीं आप अंग्रेजी में इसका प्रचार करते हैं? तो शीला प्रभुपाद अभय चरण एकदम हैरान हो गए कि अभी तो मैंने उनसे मिला भी नहीं हूं, मैं अभी उनको कभी जानता भी नहीं हूं, और आते ही उन्होंने मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अभय जो थे उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि महाराज आप जो बोल रहे हैं वो तो सही बात है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार होना चाहिए, गीता का, भागवत का प्रचार होना चाहिए, हरिनाम का प्रचार होना चाहिए। लेकिन अभी हमारा देश जो है, ये 1922 की बात है, हमारा देश जो है अभी पराधीन है, अभी अंग्रेजी सल्तनत यहाँ पर है। तो पहले हमारे देश को स्वतंत्र होना होगा। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तो एक गुलाम देश की जो परंपरा है, उसका जो संस्कृति है, उसको कौन सुनेगा? उसकी बात को कौन सुनना चाहेगा? अच्छा आर्गुमेंट किया प्रभुपाद जी ने। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद के इस आर्गुमेंट को तोड़ दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, आध्यात्मिक स्तर पे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक जगत का ये जो मैसेज है, ये जो वाणी है,
ये किसी राजनीतिक पराधीनता पे आश्रित नहीं है। कहने का मतलब है कि ये मत सोचो कि क्योंकि आज विदेशियों का राज है इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे, कल जब देशियों का राज आएगा तो हम इसको कर लेंगे। नहीं, ये संसार ऐसा ही है। इस संसार में हमेशा किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी स्तर पर जो है मुश्किलें होती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन अगर इन सब समस्याओं को लड़ने के नाम पर अगर हम लोगों ने इस आध्यात्मिक जो हमारा मूल्य लक्ष्य है अगर वो खो दिया तो हमारा जीवन किसी का, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो वो बात हम लोग देख रहे हैं। जब प्रभुपाद जी बात सुन के नीचे उतरे थे बाद में, तो इन्होंने देखा कि एक भारतीय हवलदार मतलब पुलिसमैन तो अधिकतर सब इंडियन ही थे ब्रिटिश काल में भी, वो जो है बिना किसी कारण के एक भारतीय को मार रहा है। तो ये बात जी प्रभुपाद जी समझे की बात तो सत्य है। आज गोरे लोगों का शासन है, हम सोच रहे हैं कि गोरे चले जाएंगे तो हमारा देश का भला हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि जब इस भारतीयों का राज आएगा तो वो भारतीय नेता या भारतीय शासक जब राज करेंगे तो वो लोग बहुत ही अच्छे से राज करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और वो तो हम लोग आज देख ही रहे हैं। 70 साल गुजर गए, कितने ऐसे नेता हुए, कितने ऐसे अफसर हुए, कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने सही में अपने देश की सेवा करने की प्रयास किया है? बहुत कम, कुछ हुए हैं पर बहुत कम। अधिकतरों ने केवल लूटा है, और कुछ ने तो जितने अंग्रेज नहीं लूट के गए उससे ज्यादा लूटा है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, क्या भक्त को राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करना चाहिए कि नहीं? क्या भक्त को राजनीतिक कार्यों में लगना चाहिए कि नहीं? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, शास्त्रों में सभी प्रकार की जानकारी है। महाभारत में बोला गया है कि महाभारत में सभी प्रकार का ज्ञान है। आप देखेंगे महाभारत में क्या क्या नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, स्क्रिप्चर्स में आयुर्वेद है, क्या नहीं है स्क्रिप्चर्स में। लेकिन महाभारत बोलती है जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। यानी जो ज्ञान निगम शास्त्रों में या वैदिक शास्त्रों में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। कहने का मतलब कि सभी प्रकार का ज्ञान कुछ ना कुछ स्तर तक शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक सभ्यता जो है वो केवल आध्यात्मिक रूप से महान थी, नहीं। सभ्यता के जो भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में अग्रणी था भारत। और ये हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शास्त्रों में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है पारमार्थिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, कि हमारी आत्मा की क्या जरूरत है, आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा का क्या कर्तव्य है वो। और दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान, ये शारीरिक ज्ञान या शारीरिक धर्म, कि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। शास्त्र कभी ये नहीं बोलते छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये सभी के लिए मत नहीं है शास्त्रों का। कैसे गांवों में और शहरों में रहते रहते बड़ी बड़ी सभ्यताओं को चलाते चलाते भी आध्यात्मिक विकास हो सकता है, वो शास्त्रों में बताया गया। और भगवान स्वयं वो बताते हैं, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, कितनी जगहों पे भगवान स्वयं भी उदाहरण पेश करते हैं। तो राष्ट्र के लिए काम करना कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च कार्य क्या है? सर्वोच्च कार्य है कि हमारे राष्ट्र के और सभी राष्ट्रों के लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए। जैसे हम बोलते हैं भारत में गरीबी है या मान लो कोई कोई समस्याएं हैं, तो मानो अमेरिका के बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो गरीब नहीं है, भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब नहीं है, उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी उनके जीवन में आनंद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि गरीबी मिटाने से या स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने से ये सब करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस शरीर का बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। लेकिन अगर आत्मा का धर्म पूरा नहीं हुआ, अगर आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ी, अगर आत्म ज्ञान को नहीं जानी, अगर साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन नहीं हुआ, अगर व्यक्ति ये नहीं समझा कि मैं इस शरीर और इस भौतिक प्रकृति से ऊपर आत्मा हूं, मेरा एक आध्यात्मिक स्थिति है, तो व्यक्ति कभी भी आनंद का जीवन नहीं जी पाएगा। ये पॉसिबल नहीं। तो हम चाहते हैं एक दूसरे को आनंद देना, इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? इसलिए बोलते हैं नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
वदन न्याय मतलब होता है दूसरे को देने वाला, देना, दानवीर। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे दानवीर लोगों की बात हुई। हाँ, महाराज रंतिदेव बड़े 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 दानी हुए, पूरा शरीर काट के दे दिया। कर्ण कर्ण बहुत बड़े दानी हुए, अपना खुद का कवच काट के दे दिया। बड़े बड़े दानवीरों की बात होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बोला गया महावदन न्याय, महानतम दान, सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया है। क्या दान दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम दे दिया। ये कृष्ण प्रेम देने से क्या होगा? देखिए, अगर हम, जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखिए आप जो है मुकेश अंबानी के पुत्र हैं, लेकिन आप मुकेश अंबानी से भटक कर कुंभ के मेले में आप गुम गए थे और आप यहाँ पे दर दर की ठोकरें काट रहे हैं। चलो वापस मुकेश अंबानी के पास। तो एक बार अगर आप मुकेश अंबानी के पास चले गए तो आपके पास नौकरी चाकरी ये सब चीजों का प्रॉब्लम होगा आपको? नहीं, सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आसानी से आपका टेक केयर कर सकते हैं। नहीं तो हम सब भगवान के पुत्र हैं, है ना? सभी राजाओं के राजा जो है भगवान, उसके हम पुत्र हैं, कृष्ण के हम पुत्र हैं। लेकिन कृष्ण से हम विमुख हो गए, कृष्ण से हम अलग हो गए। अगर हम वापिस कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन सभी प्रकार से आनंदित हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में एक ही चीज की कमी है, वो है प्रेम की। एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन मिशनरी हुई मदर टेरेसा, आप जानते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि in this world there is a lot of hunger and people are dying from hunger, and this hunger is not the hunger of the stomach, this hunger is the hunger of heart। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बोले पूरी दुनिया में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और ये भूखमरी पेट की भूख नहीं है, ये पेट की भूख नहीं है। पेट की भूख तो तब भी शांत हो जाएगी, ये हृदय की भूख है। लोगों के हृदय खाली है, हृदय जल रहे हैं, क्योंकि जो भगवान का जो दिव्य प्रेम जो उनको मिलना था, भगवान से और अन्य लोगों से जो प्रेम संबंध होना था वो नहीं है, इस कारण से दुख है। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु हम सबको दिए हैं, ये कृष्ण प्रेम महावदन, इसलिए महाप्रभु को बोलते महावदन न्याय। तो ये सब बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिल प्रभुपाद जी को सिखाई, और उस समय से शिल प्रभुपाद जी ये बात समझ गए कि हाँ, खासकर जो लोग गृहस्थ हैं वो लोग चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर सकते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं, ये सब करना चाहिए, कर भी सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए मुख्य बात को नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो इंस्टीट्यूट बनाया इसको बोलते हैं गौड़िया मठ। 64 गौड़िया मठ उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए, आज तो उससे भी ज्यादा गौड़िया मठ है, कई भारत के बाहर भी हैं। तो ये गौड़िया मठ जो है, ऐसे गौड़िया मठ में पंडित मदन मोहन मालवीय, आप जानते होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है कुछ साल पहले, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, जो अब IIT भी कहलाया जाता है, IIT। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है बहुत ही उच्च स्तर के, केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, बहुत उच्च स्तर के धार्मिक व्यक्ति भी थे। उनकी बहुत उच्च स्तर की समझ थी शास्त्रों की। तो वो भी कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आके चर्चा करते थे, कई बार लंबी लंबी चर्चा होती थी। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास वो एक बार आए कि कुछ लोग उनको दिए जाएं, जो आपके पास तो इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, आपके इतने सारे भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, इतने आपके मंदिर हैं, तो आप हमें कुछ मदद कीजिए, हम ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बैठ के कुछ बताते थे। ये जो ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा लाखों करोड़ों गुना बेहतर तरीके से उनको समझाते थे। तो मदन मोहन मालवीय घंटों घंटों सुनते थे, और फिर बाद में जब जाने लगते थे तो मंदिर के ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा, तो महाशय आप तो कुछ लेने आए थे, आप कुछ लोगों को लेने आए थे, क्या बात है, आप अकेले जा रहे हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय बोले कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ रुक जाऊं मेरा तो मन है कि मैं भी यहाँ रुक जाऊं इन महात्मा की बात सुन के, हाँ, लेकिन अभी मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, वो मुझे पूरी करनी है। तो कहने का मतलब ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस आगे चल के, ये तो थोड़ी आगे की बात है, 1930s में सुभाष चंद्र बोस भी एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़िया मठ अपने प्रीच अपने फुल ब्लूम में था 1930s में, तो
दुनिया में ये भारत में कुछ ही लोगों के पास रोल्स रॉयल्स कार थी। रोल्स रॉयल्स कार जो है उस समय काफी बड़ा, जैसे आजकल ऑडी वॉडी टाइप होता है, उस तरह बहुत बड़ा एक चीज था और बहुत कम लोगों के पास होती। और गौड़िया मठ के पास एक रोल्स रॉयल्स थी और बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे बचा था। और बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कलकत्ता से 120 मील दूर मायापुर आए थे ये चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन गौर पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार से बहुत उनका नाम था, खासकर बंगाल में और उड़ीसा में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी उनसे एक बार मिलने आए और उन्होंने उनसे कुछ मदद मांगी कि आप हमारे, ये आपके ब्रह्मचारी लोग मंदिर में सेवा करते हैं, इनमें से कुछ हमको दे दीजिए, हम अपनी सेना में इन्हें लड़वाएंगे, अंग्रेजों से हुकूमत के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो सब कुछ समझाया होगा भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने। तो नेताजी भी इस बात को एक्सेप्ट किए कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत प्रभावशाली है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि भक्त लोग जो हैं राजनीति में नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जान के बहुत खुशी होगी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है ना। और इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कुछ समय पहले तक बहुत सारे कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। तो उसमें से एक थी तुलसी गब्बार्ड, आप लोग जानते होंगे तुलसी गब्बार्ड को। तो तुलसी गब्बार्ड जो है वो अभी टॉप पे तो नहीं पहुंच पाई जो है, लेकिन वो महिला कैंडिडेट्स में नंबर 1 थी और वो टॉप 10 में पहुंची थी। तो बहुत बड़ी बात है। और एक वो सांसद हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, हवाई से। तो तुलसी गब्बार्ड की जो माता है, एक्चुअली तुलसी गब्बार्ड के जो माता पिता हैं वो दोनों शील प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य के शिष्य हैं। यानी तुलसी गब्बार्ड की जो माता है और जो पिता है, दोनों पहले हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े थे। फिर पिता और माता पहले दोनों क्रिश्चियन थे, लेकिन पिताजी ने क्रिश्चियनिटी को कंटिन्यू किया, लेकिन माता जो है वो गौड़ीय वैष्णव बनी रही। और इनकी जो माता है ये सिद्ध स्वरूपानंद या सिद्ध स्वरूप के शिष्य हैं, जो कि शील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जो व्यक्ति है, आगे चल के हो सकता है कि अमेरिका के वो राष्ट्रपति बन जाए, अभी बहुत यंग है, वो हमारे शील प्रभुपाद जी से जुड़ी हुई हैं। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं। उन्होंने अपनी जब शपथ ली थी तो भगवत गीता, शील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज के ऊपर हाथ लग के ली थी। तो इस प्रकार से अभी भले ही वो ना हो रहा हो, लेकिन एक समय आएगा जब बड़े बड़े व्यक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला एक समय आएगा जब हाई कोर्ट के जज, उस समय सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, तो हाई कोर्ट के जज जो लोग हैं वो लोग तिलक लगा के जाएंगे। एक भी ये समय आएगा एक दिन, और ऐसा जरूर होगा। अभी इस्कॉन केवल 50 साल पुराना है, अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल में चीजें बदलेंगी, अगले 10,000 साल तक ये चीजें होंगी। हमको तो पूरा विश्वास है। और हम देख सकते हैं जब शील प्रभुपाद जी भी इस पृथ्वी पे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में बलवंत प्रभु प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। गृहस्थ लोग, ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी और सन्यासी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको राजनीति में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये बात तो सही। पर गृहस्थ लोग जो हैं, जो अपने घर परिवार में पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, वो लोग ये सब कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको ना केवल हामी दी बल्कि उनको सपोर्ट किया, हाँ करो। तो प्रभुपाद जी ने पूरा उनको बताया तुम्हें क्या क्या एजेंडा रखना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए अगर हमारी सरकार बनी, हाँ, तो जो भी है, चर्चेज हैं कि मंदिर हैं कि मस्जिद हैं, उन सब में सभी के लिए शेड्यूल बनाया जाएगा कि सभी को जाना है, भगवान का नाम लेना है अपने अपने धर्म के अनुसार। हाँ, जितना भी नशा है उसको बंद किया जाएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताया इस प्रकार से। और जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें केवल एजुकेशन के आधार पर नहीं लिया जाएगा, उसका एक स्पिरिचुअल टेस्ट भी होगा, उसका स्पिरिचुअल आधार को देखा जाएगा कि व्यक्ति कितना, वो जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार कितना वो भक्ति करता है, ये सब देखा जाएगा। प्रभुपाद जी ने कुछ पॉइंट्स बलवंत प्रभु को बताए, और बलवंत प्रभु ने एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम था इन गॉड वी ट्रस्ट। ये जो है ये अमेरिकन लोगो है, ये अमेरिकन एक सेइंग है। अमेरिका के जो डॉलर होता है उसमें ये लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान में भरोसा करते हैं। क्योंकि अमेरिका की महानता का एक कारण ये है कि जितने अमेरिका के फाउंडर थे, जितने, वो सब बहुत ही डिटरमाइंड थीस्ट लोग थे, मतलब वो सभी आस्तिक लोग थे, भगवान में मानने वाले लोग थे।
है ना? उन लोग के फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थे, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन, चाहे जॉर्ज वॉशिंगटन, चाहे अब्राहम लिंकन जैसे जितने भी शुरुआती लोग हैं, बहुत ही उन लोग के फाउंडेशन स्ट्रांग थे। इसलिए अमेरिका इतना तेजी से आगे बढ़ा। और भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि भारत इतने मुश्किल से एक तो आजाद हुआ, फिर जिन लोगों को सत्ता मिली या जो लोग अफसरशाही या नेता बने, उनमें से बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स बहुत वीक थे और भ्रष्टाचार और बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स भारत को देखनी पड़ी। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि हाँ, ये व्यक्ति कर सकता है। और बल्कि जबकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें इस्कॉन के प्रेसिडेंट भी थे, टेम्पल प्रेसिडेंट, उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि इस्कॉन का ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है तो वो इस्कॉन में कोई पद नहीं रख सकता। इस कारण से उनको टेम्पल प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है, ये किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का साथ नहीं दे सकती। लेकिन प्रिंसिपल्स पे हम लोग साथ हैं, हम लोग सिद्धांतों पे बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसमें थे। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब प्रभुपाद जी ने दिसंबर 1949 गांधी जी का हत्या आई थिंक जनवरी 50 में हुआ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 30 जनवरी 1950 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई गूगल करके बताना। तो दिसंबर में प्रभुपाद जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, क्योंकि देखिए गांधी जी के प्रति प्रभुपाद जी की एक विशेष उनके लिए एक स्नेह था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी पहले गांधी जी के आंदोलन में थे अपने गुरुजी से मिलने से पहले, और प्रभुपाद जी जो हैं वो गांधी जी के बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं वो शास्त्रों से मिलती जुलती हैं। जैसे गांधी जी भगवत गीता की बात करते थे, या गांधी जी जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात करते थे, बहुत सी बातें, है ना? तो बहुत सी बातें वो शास्त्रों से मिलती हैं। ऑफ कोर्स गांधी जी ने जो अहिंसा का जो सिद्धांत दिया वो पूरी तरीके से भगवत गीता का नहीं है, उसको उन्होंने थोड़ा सा इंटरपोलेट किया, उसने उनको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज किया। एनीवे, फिर भी कई जो चीजें थी, तो प्रभुपाद जी ने एक उनको पत्र लिखा। अब इस बात का कोई सूचक नहीं है या इस बात की कोई सबूत नहीं है कि वो पत्र गांधी जी पढ़ पाए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पत्र गांधी जी को आते थे, हजारों पत्र देश भर से। तो ये तो बात नहीं है पता किसी को कि वो पढ़ पाए कि नहीं, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी ने बोला कि अब आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब आपने देश को भी आजाद करा लिया, लेकिन आप देख रहे हैं उस समय क्या हो रहा था, भारत हिंदू मुसलमानों में बहुत बड़े बड़े स्तर पे दंगे चल रहे थे, बहुत विभाजन के समय पे बहुत खून बहा। तो इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि ये राजनीतिक आपकी जो सूझबूझ है वो काम नहीं करी। तो अभी भी मेरी आपसे विनती है, आप जिस भगवत गीता का नाम लेते हैं, आप जो भगवत गीता के नाम बता रहे हैं लोगों को, उस भगवत गीता को आप सही मायने में समझिए। हाँ, उस भगवत गीता को आप सही मायने में आप समझ जाएं, और खासकर ये हरिनाम संकीर्तन को अगर आप लोगों को बोलने करने को, तो आपके इतने फॉलोअर हैं कि लोग जरूर करने लगेंगे। और एक बार जब हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हरिनाम करने लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देश की स्थिति तुरंत शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा गांधी जी को। अब पता नहीं गांधी जी और प्रभुपाद जी ने इसमें ये भी लिखा, लेकिन अगर आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं तो याद रखिए एक अयशस्वी मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। तो मतलब गांधी जी काफी वृद्ध थे और बहुत बीमार भी रहते थे उस समय, बहुत सारा उन्होंने अनशन वगैरह भी किया था। तो प्रभुपाद जी इस तरह बोले थे कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी जो मृत्यु होगी वो बहुत यशस्वी नहीं होगी, बहुत महान नहीं होगी। यानी आपने इतना जो मेहनत किया है, इतना कार्य किया है, वो कार्य कहीं धरा का धरा ना रह जाए, उस पर पानी ना फिर जाए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा लेटर लिखा था गांधी जी को। तो एनीवे, आई डोंट नो वेदर गांधी जी ने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो चीज तो नहीं हो पाई। फिर लेकिन शिला प्रभुपाद जी जब भारत का स्ट्रगल चल रहा था या इंडिपेंडेंस जो चल रहा था, तो इस दौरान उन्होंने एक मैगजीन लिखना शुरू किया जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड। ये बैक टू गॉडहेड या भगवत दर्शन, प्रभुपाद जी खुद इसको आर्टिकल्स लिखते थे, इसको कंपाइल करते थे, प्रूफ रीड करते थे, खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। तो उसमें कई सारे, उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ 40s में, उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल थे। तो बहुत सारे अच्छे लोगों को, जो प्रोमिनेंट लोग थे सोसाइटी में, उनको ये बातें बहुत अच्छी लगी। और उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, यानी प्रभुपाद जी अपना बिजनेस भी कर रहे थे। उनका एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था इलाहाबाद में। प्रभुपाद जी की जो इलाहाबाद में या जो प्रयागराज है, वहां पे फार्मेसी स्टोर था, प्रयाग फार्मेसी, और जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू के घर की दवाइयां वहीं से जाती थी।
ये प्रभुपाद जी के दुकान से नेहरू जी के घर के लिए दवाइयाँ जाती थी। तो ये वो ये सब करते हुए भी वो अपने गुरु के आदेश के अनुसार पुस्तकें या पत्रिकाएं छाप रहे थे जिसमें कि गीता का ये ज्ञान हो, भागवत का ये ज्ञान हो। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ रहते हुए भी पूरा प्रयास कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट बनाया गौड़िया मठ, लेकिन उनके जाने के बाद जो है शिष्य लोग आपस में लड़ने लगे टेम्पल्स को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, और ये जो एक महान जो आंदोलन था वो अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में टूट गया। तो आज भी गौड़िया मठ है और अब तो थोड़ा बेटर है पहले से, लेकिन जो पहले जैसा जो बड़ा प्रभाव था, क्योंकि देखिए संघ में शक्ति है। संकीर्तन का मतलब है सम्यक कीर्तन, मिलकर जब कीर्तन करते हैं तो उसकी शक्ति होती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के समय में जब चांद काजी नाम का एक सूबेदार या क्या बोलेंगे उसका एग्जैक्टली, वो उसका टाइटल मैं भूल गया, जो थे जिन्होंने की संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया, तो उस काजी का विरोध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक लाखों लाखों लोगों को मशाल लेकर उसके घर के पास भेजा, जलाने के लिए नहीं, लेकिन हरिनाम करते हुए कि तुम हमें, जितना हम हरिनाम को तुम रोकोगे उतना हरिनाम बढ़ेगा। तो ये असहयोग आंदोलन का जो श्रेय एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु को जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के बहुत सालों पहले महाप्रभु ने इसको करके दिखाया था और चांद काजी को झुकना पड़ा था। यहाँ तक कि आप देखेंगे इस्कॉन में संकीर्तन जब निकलता है तो एक सील है, एक सील बनी हुई है अजीब सी। ये सील जिसको कि संकीर्तन सील बोला जाता है, ये क्या है? ये सील एक्चुअली चांद काजी ने दी थी चैतन्य महाप्रभु को। इसका अर्थ क्या था कि कोई आप लोग के भक्त लोग जाएंगे संकीर्तन करने, तो कोई मुसलमान आपको रोक ले, कोई मेरा वंशज है, कोई मुसलमान आपको रोक दे, तो उसको ये सील दिखा देना कि कोई भी इस संकीर्तन आंदोलन को रोकता है कोई मुसलमान, तो चांद काजी उसको सजा देंगे। इसका ये मतलब था। तो एक मुसलमानों की सील के द्वारा संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ता था। और मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन आप पाएंगे वृंदावन के जो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं वो एक्चुअली मुगलों के पैसों से बने हुए हैं। जो आप देखेंगे राधा गोविंद देव मंदिर या राधा मदन मोहन मंदिर, ये सब बनवाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ था, रूप गोस्वामी के एक शिष्य सवाई मान सिंह। तो ये मान सिंह जो है ये आमेर के पहले प्रिंस थे, शहजादे थे, आगे चल के राजा बने। और मान सिंह के पिताजी जो थे भगवत सिंह, भगवत दास समथिंग लाइक दैट, वो उनका मुगलों के साथ रिश्ते या मैत्री थी। तो ये जो मान सिंह है आगे चल के ये फेमस जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे मेवाड़ के राणा प्रताप या महाराणा प्रताप जिनसे वो लड़ने गए। तो ऑल दो महाराणा प्रताप एक हिंदू हैं, वो शिव जी के भक्त भी थे। क्योंकि वहां पे मेवाड़ में क्या सिस्टम था कि जो वहां के जो राजा होते हैं वो शिव जी होते हैं, जो राणा लोग होते हैं, ये लोग, राणा का मतलब है जो शिव जी के नाम से राज्य चला रहा है उसको बोलते हैं राणा। तो ऐसे बहुत सारे राणा हुए, उसमें एक खास राणा थे महाराणा। तो मान सिंह जो है वो कृष्ण भक्त हैं, वो वृंदावन के, उनके सभी गुरु वृंदावन में रहते हैं, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, लेकिन वो लड़ने गए महाराणा प्रताप से। तो ये बहुत ही मतलब अजीब बात है, जब आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये बहुत अजीब सा लगता है सुनने में। और ये जो वृंदावन के जो बड़े बड़े मंदिर हैं ये आप देखेंगे, जैसे खासकर राधा गोविंद जी जो मंदिर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राधा मदन मोहन मंदिर भी ये यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ ही है दुनिया में, उसमें से एक है। क्योंकि इसकी जो वास्तुकला ऐसी है कि आज के जमाने में कोई भी वैसा मंदिर नहीं बना सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो उस जमाने में जो कला थी वो अब लुप्त हो चुकी है, वो खत्म हो गई। ये राजपूताना और मुगल समय का जो वो वास्तुकला थी अब वो बन नहीं सकती। जैसे अब ताजमहल नहीं बन सकता या लाल किला नहीं बन सकता, उस तरह की बात। तो वही लाल किला और या फिर वही जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे, मुगल स्ट्रक्चर, उसी पत्थर के, उसी लाल पत्थर के बने हुए ये वाले मंदिर सारे। तो ये पत्थर आया कहाँ से? ये सारा पत्थर मानसिंह ने अकबर को बोल के मंगवाया वृंदावन। और यहाँ तक कि वृंदावन को टैक्स फ्री जोन घोषित किया गया। और ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि अकबर कोई बहुत महान संत व्यक्ति था, ऐसा नहीं है। खासकर शुरुआती सालों में अकबर जो है बहुत ही क्रूर था। अकबर ने जब चित्रकूट पे चित्रकूट नहीं, व्हाट इज द नेम, चित्तौड़गढ़ पे जब आक्रमण किया तो 30,000 निर्दोष लोग को मारा।
लेकिन उस समय तक वो मान सिंह या इन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आया था इतना ज्यादा। आगे चल के अकबर का दिल थोड़ा परिवर्तित हुआ और थोड़ा थोड़ा वो धार्मिक रूप से थोड़ा सा लिबरल बना। तो कहने का मतलब है कि कई बार पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं शास्त्रों के अनुसार, वो ऐसे समय में भारत में आए जब भारत में पूरी तरीके से मुसलमानों का ही राज था ऑलमोस्ट, और मुसलमानों के बीच में रहते रहते चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को फैला दिया। तो इससे क्या मैसेज जाता है, इसको लेकर भी आचार्य लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज 1.5 अरब से ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स हैं और आगे चल के और बढ़ेगा, वो तो नेचुरल है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा जिस तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन उन लोगों के बीच में भी ये संकीर्तन आंदोलन फैलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट और किसी की भी राजनीतिक सत्ता हो, ये बढ़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया और उनके आगे जो शिष्य थे उन लोगों ने करके दिखाया। जितने ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब लोग एक मुसलमान शासक के यहाँ पे पहले कार्य करते थे। इन लोगों ने बड़े बड़े दिल्ली में, आगरा में बड़े बड़े लोगों से इन्होंने संबंध बनाए। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक स्थिति कितनी भी ऊपर नीचे हो, किसी की सरकार आए जाए, चीजें ऊपर नीचे हो, पर संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ना निश्चित है। ये किसी से रुकने वाला नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और धीरे धीरे उसके अनुसार चीजें होंगी। जब 1970 में जब इस्कॉन शुरू में इस्कॉन के डिवोटीज ने प्रचार शुरू किया रशिया में, उस समय यूएसएसआर अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति थी, और कितनी चीजों में अमेरिका से आगे था यूएसएसआर, वो उनसे पहले स्पेस में गया, बहुत सारी चीजों में आगे था। लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से इस्कॉन का प्रचार हो रहा था, बहुत तेजी से भक्त बन रहे थे, यहाँ तक कि ऐसा समय आया कि एक समय रशिया की इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि 3 चीजों से रशिया को खतरा है, यूएसआर को खतरा है, रशिया की संस्कृति को खतरा है। तो पहला था पॉप एंड रॉक म्यूजिक, जो डिस्को डांस म्यूजिक है वो। दूसरा था हरे कृष्ण आंदोलन, और तीसरा था कुछ समथिंग सम कैपिटलिज्म एंडेवर, यानी कंपनियों के द्वारा ले जाना इत्यादि। तो हरे कृष्ण आंदोलन को वो इतना बड़ा खतरा मानते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत अत्याचार किया जो भक्तों के ऊपर, मतलब जितना कि शायद मुसलमान भी अत्याचार नहीं करते होंगे, उस हद तक अत्याचार हुआ कम्युनिस्टों की तरह। लेकिन देखिए, जब भगवान को अपना नाम बढ़ाना है तो वो किसी भी कीमत पे होगा। तो वही 10 साल अत्याचार किया इन लोगों ने, 10-15 साल, लेकिन उसकी कीमत ये रही कि वो उनका देश का ही विनाश हो गया। सोवियत संघ टूट गया, 17 देशों में यूएसएसआर का विघ्न हो गया, और कम्युनिस्ट सरकार खत्म हो गई, जो वो है एक डेमोक्रेसी बन गया रशिया। और आज वहां पे जिस स्पीड से प्रचार हो रहा है, भारत से भी तेजी से प्रचार रशिया में हो रहा है। लाखों लाखों भक्त हैं, कितने मंदिर है कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अंडरग्राउंड है बहुत सारे मंदिर, है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं थोड़े से कट्टर हैं। तो इस प्रकार से ये हमको उम्मीद हमेशा रखना है कि ये मूवमेंट, ये आंदोलन तो आगे बढ़ने वाला है ना, इसमें कोई खतरा नहीं है। फिर जब आगे चल के लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, तो प्रभुपाद जी ने उस समय तक अपनी श्रीमद् भागवतम लिख ली थी, पहली कैंटो। तो लाल बहादुर शास्त्री को दिखाई, मैंने जो फोटो डाला है, इस क्लास का जो पोस्टर है, अगर आपने देखा होगा पोस्टर जिसको देखकर आप यहाँ आए हैं, उसमें प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की अपनी फर्स्ट कैंटो लाल बहादुर शास्त्री को दिखा रहे हैं उस फोटो में। और लाल बहादुर शास्त्री ने लिखित में लिख के दिया कि भक्तिवेदांत स्वामी, उस समय उनका नाम प्रभुपाद नहीं था, प्रभुपाद तो एक टाइटल है, भक्तिवेदांत स्वामी जी की जो पुस्तकें हैं, इनका जो ज्ञान है ये प्रमाणिक है और हृदय को छूने वाली है। क्योंकि शास्त्री जी काफी सतोगुणी व्यक्ति थे, उनका मतलब शायद ही भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा। एनीवे, आगे चल के इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, और उस समय जब भारतीय प्रभुपाद जी अपने विदेशी अमेरिकन और यूरोपियन शिष्यों को इंडिया लाने लगे, तो भारत में जो शुरुआती मंदिर बने वृंदावन में, मायापुर में और बॉम्बे में, मुंबई में, तो भारतीय लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंग्रेजी लड़के और लड़कियां जो हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र पे नृत्य कर रहे हैं। ये बात पच ही नहीं रही थी उन लोगों को। ये बहुत ही मुश्किल एक बात थी। लेकिन जो लोग थोड़े धार्मिक थे, अधिकतर भारतीय धार्मिक थे, उन लोगों ने इसे एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में देखा।
आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, शिला प्रभुपाद अराइव्ड इन सूरत। जब प्रभुपाद सूरत गए, क्योंकि द्वारका वासी जो या जो गुजरात वासी जो होते हैं, ओडिशा वासी की तरह, उनका कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम होता है। जहां भी आप जाएंगे, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जैसे यहाँ जय जगन्नाथ हम लोग सब बोलते हैं, तो उनका विशेष प्रेम होता है। तो जिस प्रकार का प्रभुपाद जी का स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनिवर्स हैज कम। पूरा शहर रुक गया, सारे मार्केट बंद हो गए उन लोग के स्वागत के लिए। तो एक एक तरफ तो बहुत अच्छा ये उसका रिस्पांस मिला। वहीं कुछ लोग थे, खासकर जो कम्युनिस्ट टाइप लोग थे या थोड़ा लिबरल, जो तथाकथित सेकुलर टाइप के लोग थे, उन लोग को शक होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिकन लोग ये हिंदू धर्म को अपना लें। ये बात तो उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने इस्कॉन के ऊपर ये आरोप लगाया कि इस्कॉन जो है ये सीआईए की संस्था है। ये सीआईए मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसी, गुप्तचर विभाग जो है अमेरिका का, उसको सीआईए बोलते हैं। और उस समय भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1975 में, है ना। बांग्लादेश उस समय लिबरेट हुआ था मुक्ति वाहिनी सेना से, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ में था। अमेरिका ने अपना एक जहाज भी भेज दिया था युद्धपोत भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर रशिया ने अपना एक जहाज भेजा और फिर बातें नॉर्मल हुई। तो कहने का मतलब है कि बहुत टेंस स्थिति थी। तो इंदिरा गांधी को बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये लोग सीआईए के एजेंट हैं, इनको आप भारत में मत आने दीजिए। तो भारत की सरकार ने और इस्कॉन के भक्तों को वीजा देना बंद कर दिया। अब आपके पास वीजा नहीं होगा तो आप अंदर कैसे आओगे? आप अंदर तो आ नहीं सकते। और प्रभुपाद जी के जो सारे शिष्य थे वो तो वेस्टर्न और अमेरिकन ही थे, इंडियंस तो कम ही थे, है ना। प्रभुपाद जी तो अधिकतर समय गृहस्थ रहे। भारत से जाने से पहले, भारत या अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी के एक ही शिष्य थे जो कि इंडियन थे, आचार्य प्रभाकर नाम के एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, वो थे। उसके अलावा कोई नहीं था। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। तो इंदिरा गांधी जी ने एक दिन टाइम दिया प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए। तो प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी से मिलने गए तो अपने एक हैंडबुक में, एक डायरी में 10 पॉइंट्स लिखकर गए कि वो इंदिरा गांधी को क्या बताएंगे। ये तो बात चली रही है जो सीआईए एजेंट वगैरह वाली बात, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में प्रभुपाद जी उनको बताना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी जब मिलने गए इंदिरा गांधी से, तो इंदिरा गांधी बहुत चिंतित थी, क्योंकि आपको पता होगा कि माहौल बड़ा आगे चल के इमरजेंसी वगैरह भी लागू हुई बाद में। ये पंजाब में आतंकवाद था, आगे चल के ब्लू स्टार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और फिर आखिर के में इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया आगे चल के। एनीवे, पर उस समय भी इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत सारे डेथ थ्रेट्स थे, बहुत सारे उनको चेतावनी मिल रही थी उनको मारने की। और जब प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए तो प्रभुपाद जी बताते हैं शी वाज विजिबली टेंस्ड, मतलब उनको देख पा रहे थे कि वो चिंतित है। तो एनीवे, तो इंदिरा गांधी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि ऐसे कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आपके ये जो शिष्य लोग हैं, ये लोग सीआईए एजेंट है, या ये लोग अमेरिकन एजेंट है। क्योंकि जब प्रभुपाद जी या इस्कॉन जो थोड़ा सा जब उसका नाम आने लगा, तो उस समय बॉलीवुड के एक एक्टर थे देवानंद। तो देवानंद ने एक पिक्चर बनाई, हरे कृष्णा हरे रामा। उसका नाम क्या था पिक्चर का, मैं भूल गया। तो उसमें एक फेमस उन्होंने गीत बनाया, बहुत फेमस हुआ वो, है ना, दम मारो दम और हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा कुछ समथिंग उसमें था। ये दम मतलब है कि ये एक प्रकार का कुछ इंटॉक्सिकेंट, एक प्रकार का कुछ नशा, उसको आप नशा करो। तो उसमें दिखाया गया कि गोरे लोग जो होते हैं, जो लोग भी हरे कृष्णा हरे राम गाते हैं, ये लोग सब पिए पाए होते हैं, ये लोग पूरा नशा किए होते हैं, ये लोग दम मारते हैं, यानी कि ये नशा करते हैं और हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं। तो इनके इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। तो देवानंद ने पूरे एक पिक्चर बनाया उसके ऊपर, है ना। क्या नाम था, कोई जानता है क्या? चैट बॉक्स में डालो अगर कोई जानता हो तो। ऐसे कुछ नाम था, हरे कृष्णा हरे राम, समथिंग लाइक दैट। तो एक ये भी एक इमेज थी इस्कॉन की उस समय, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता था। तो इंदिरा गांधी ने प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल से उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मान लीजिए अगर ये सीआईए एजेंट हैं, अगर ये सीआईए एजेंट होते तो क्या ये लोग हर रोज सुबह उठकर 3:30 बजे उठ के ठंडे पानी में स्नान करके आरती जाते, 2 घंटा बैठकर ये लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, भगवत गीता भागवतम पढ़ते? क्या आपको लगता है सीआईए लोग के पास और कोई काम नहीं है? क्या वो लोग इतने मूर्ख हैं? प्रभुपाद जी ने जब इतने दृढ़ता के साथ ये बात बोली, तो इंदिरा गांधी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो चुप हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो बात सही लग रही है कि कोई एजेंट तो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, तो
इंदिरा गांधी जी ने उस बात को राजी हो गई और 500 इस्कॉन के डिवोटीज को वीजा देने के लिए उन्होंने हामी भर दी और फिर इस्कॉन के डिवोटीज वापस आ पाए। तो प्रभुपाद जी फिर बात करना चाहते थे इंदिरा गांधी से अबाउट दिस थिंग्स, जो 10 बातें वो उनको बोलना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जितनी चिंतित लग रही थी, तो मतलब उनका ध्यान जैसे लग रहा था, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये सही समय नहीं है, अभी ये सही समय नहीं होगा, कि बहुत अभी वो चिंता में है। उन्होंने भी उनको बोला कि स्वामी जी आई एम इन मच डिफिकल्टी नाउ, मे बी वी कैन टॉक सम अदर टाइम, ऐसे करके कुछ बोला होगा, है ना। उसका एग्जैक्ट लिखित ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन जो साथ में जो डिवोटी गए थे वो लोग सब बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो बातें बोली थी वो ये थी कि सरकार का अध्यक्ष क्या कर सकता है, सरकार के हेड को क्या करना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी के कुछ पॉइंट्स तो वही थे जो कॉमन पहले से थे, कि जितने भी सरकारी लोग हैं, जो भी सरकारी अफसर हैं, नेतागण हैं, जो भी हैं, वो जिस भी धर्म के हों, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो, अपने अपने धार्मिक पद्धति के अनुसार वो लोग भगवान के नाम की कीर्तन में लग जाएं। क्योंकि देखिए, मुसलमान लोग भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रोजरी में चैंटिंग करते हैं, है ना। हर धर्म में हरि नाम या नाम का ही महत्व है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो जिस धर्म का हो वो करे, और प्रभुपाद का कहना था क्योंकि अधिकतर तो हिंदू ही है, तो सभी हिंदुओं के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कंपलसरी बना दिया जाए, कि जब वो आए ऑफिस तो पहले बैठ के ये कीर्तन करना है 10 मिनट, उसके बाद फिर वो काम शुरू हो, है ना। और ऐसे और भी कुछ कुछ पॉइंट्स, मजेदार पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आप ग्रुप्स में आप देख भी सकते हैं गूगल पे, कि प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जो है ये जो भारत की संस्कृति का जो मूल है, गांव जो है, भारत की संस्कृति का जो मूल है, सरल जीवन, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बोले प्रभुपाद जी बोले, मैं अमेरिका से आ रहा हूं, मैंने देखा है अमेरिका का जीवन, उस ओर भगने से कुछ नहीं होगा, उस ओर आंखें बंद करने से जाने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको प्रगति करनी भी है, लेकिन उसको भारतीय मूल्यों के आधार पर ही करिए। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सारी बातें बताना चाहते थे उसमें, एनीवे वो तो नहीं हो पाया, या उस तरीके से बात नहीं हो पाई, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था, और बहुत सारे उस समय के लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। जैसे वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो प्रभुपाद जी से मिलने आते थे मायापुर में, कभी कभी बहुत सारे और भी मिनिस्टर्स एंड लीडर्स आते थे। तो प्रभुपाद जी का यही, प्रभुपाद जी उनको प्रसन्न करने के लिए कोई मैसेज नहीं बोलते थे, जो वैदिक मैसेज है, जो शास्त्रों का जो वाणी है, उसी को वो बताते थे। ऐसे नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर है या ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी प्रसन्नता के लिए इनके अनुसार कुछ बोल दो, नहीं, जो सत्य है वो सत्य बताना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ये विजन है, और इस्कॉन के सेना डिवोटीज का भी विजन है, कि धीरे धीरे जैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, एक भविष्यवाणी की है, कि एक समय आएगा कि दुनिया के सारे धर्म, जितने भी धर्म है, वो सभी चैतन्य महाप्रभु के छाया में आ जाएंगे, उनके अम्ब्रेला में आ जाएंगे। इसका ये मतलब है कि इस्कॉन ये नहीं चाहता कि दुनिया के सारे लोग इस्कॉन में आ जाएं, या दुनिया के सारे लोग हिंदू बन जाएं, नहीं। जो मुसलमान है वो मुसलमान रहे, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन रहे, जो जो जिस पद का है उस पद का रहे, लेकिन सभी लोग जो है ये हरिनाम का आश्रय लें, ये सभी लोग हरिनाम का आश्रय लें। मुख्य रूप से हमारा मैसेज है हरिनाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर वो जिस भी नाम से अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं वो उसको लें। और जो जो उनके शास्त्रों में बताया गया है, जो क्रिश्चियन है वो भी thou shall not get, जीव हत्या ना करे, अपने चीजों को सख्ती से पालन करे। तो ये एक दिन होगा, भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी है, और ये कब होगा ये तो बोल नहीं सकते, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितना लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर होगा एक न एक दिन। और उस दिन का हम सभी को इंतजार है, उस दिन का हम सबको, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो अगर हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है हम में से किसी का, तो बिल्कुल हम लोग उसको कर सकते हैं। हम पॉलिटिक्स में जाना कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, कोई वो अपराध नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाके आपको करना क्या है, आपको जितना हो सके ये जो कृष्ण भावनामृत का जो मुख्य मैसेज है इसको देने का प्रयास करना चाहिए, जो जितना दे सकता है ना। अभी समस्या ये है कि आप डायरेक्टली बता नहीं सकते अधिकतर लोगों को, क्योंकि अधिकतर लोग आप बोलोगे नशा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, हरिनाम करो, तो 90% हिंदू ही मना कर देंगे, 90% हिंदू ही आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए आपको उसको एक अलग प्रकार से बताना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो समझ पाए।
जितने स्तर तक वो समझ पाए। तो ऐसे करके पॉलिटिकली भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो भारत का जो भविष्य है, आप सभी भारत के भविष्य हैं, तो हम सबको स्पिरिचुअली तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन जैसे जैसे हमारा आंदोलन आगे बढ़ता है, ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वर्णाश्रम में केवल ब्राह्मण ही नहीं चलेगा, केवल कुछ लोग मेरी तरह ब्रह्मचारी बन जाए या कुछ सन्यासी बन जाए वही काफी नहीं है ना। क्षत्रियों की भी जरूरत है, वैश्यों की भी जरूरत है, शूद्रों की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो जब तक क्षत्रिय नहीं होंगे, जब तक इंपॉर्टेंट लीडर्स नहीं होंगे, है ना, पॉलिटिकल मैनेजर्स नहीं होंगे, तब तक बड़े स्तर पे प्रचार नहीं हो पाएगा। आप खुद देखिए, चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े बड़े प्रचारक हुए, नरोत्तम दास ठाकुर ने, श्रीनिवास ठाकुर ने, या ओडिशा में भी श्यामानंद प्रभु ने, इन लोगों ने बड़े बड़े राजाओं को अपना शिष्य बनाया। मणिपुर तो पूरा राज्य का राज्य वैष्णव बन गया। आज भी मणिपुर में गौड़ीय वैष्णव तिलक लगाया जाता है। भले वो लोग जानते नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन वो लगाते हैं। वो लोग राधा कृष्ण की लीला पे डांस करते हैं। अब वो सब चीजें चली गई, लेकिन कहने का मतलब है कि बड़े स्तर पे प्रचार के लिए बड़े लोगों का जुड़ना महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि हम में से हर कोई काम ना कर सके, हो सकता है हर कोई इतना बड़ा प्रचारक ना हो, लेकिन हम प्रचार खुद करें और दो जो प्रचार करना है उसमें हेल्प करें, वो भी प्रचार है ना। हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता। हर कोई सपोज गौर गोपाल प्रो की तरह लाखों जिसके व्यूज नहीं आएंगे यूट्यूब पे, या मान लो अलग अलग महाराजों की तरह जो इतना बड़े स्तर पे नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप अपने मंदिर में बैठ के, अपने घर पे बैठ के भगवान की अच्छी भावना से, स्वच्छ भावना से सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में आके झाड़ू लगा रहे हैं, तो आपका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि मान लो कि आपने बड़ा अच्छा अच्छा बोल के लोगों को मंदिर ले आए, बहुत उनको इन्फ्लुएंस करके, लेकिन मंदिर आने के बाद क्या, अगर राधा कृष्ण का श्री विग्रह है, अगर वो अच्छे से उसको सुंदर तरीके से नहीं उनका श्रृंगार हुआ है, या मंदिर साफ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, या प्रसाद अच्छे से नहीं बना है, तो आप उनको कैसे टच करोगे, उनके हृदय को कैसे परिवर्तित करोगे, है ना। तो इसलिए हम जो भी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, हमारे आंदोलन में कोई भी सेवा जो कर रहा है ठाकुर जी की, वो प्रचार है। झाड़ू मारने वाला भी प्रचार कर रहा है, जो पुजारी है वो भी प्रचार कर रहा है, हर व्यक्ति प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये आंदोलन प्रचार के लिए है। तो इसलिए हमारा जो नेचर है, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसको हम करें, और वही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रचार में, है ना। ये रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, तो वो डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर आप लोग चाहें। किसी का कुछ कहना है, किसी को लगता है कि क्या करना है पॉलिटिक्स में, या हम किस प्रकार के लोगों को वोट करें, या कुछ भी किस भी इस प्रकार का आपका हो। किसी को कुछ नहीं बोलना। हरे कृष्णा। नो कमेंट्स। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये सब चीजें महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि देखिए जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार शुरू किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों चीजों को ध्यान दिया। एक उन्होंने किया मास प्रीचिंग, और एक किया क्लास प्रीचिंग। मास प्रीचिंग यानी बड़े स्तर पे गांव गांव शहर शहर में प्रचार। उसके लिए मुख्य रूप से उनके जो साथी थे या उनके जो हथियार थे, वो थे नित्यानंद प्रभु या हरिदास ठाकुर। इन लोगों ने बड़े बड़े स्तर पे प्रचार किया गांव गांव शहर शहर में। फिर लेकिन उन्होंने क्लास प्रीचिंग भी किया, यानी कि कुछ खास विशेष लोगों को जोड़ने का काम, वो काम उन्होंने कराया 6 गोस्वामियों से, है ना, जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। इन लोगों ने गांव गांव जाके प्रचार नहीं किया। इन लोगों ने ये तो वृंदावन के बाहर नहीं गए, नाम मात्र के लिए, कभी कभी पुरी आए या 1-2 बार, मतलब वैसे वो नहीं गए। लेकिन उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उन्होंने जो संबंध बनाए, उन्होंने जो मंदिर बनाए वहां पर, उन्होंने जो वैष्णव परंपरा वहां पे शुरू की, वही परंपरा फिर सारी इस आंदोलन को चला रही है। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी गोस्वामियों ने, केवल जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की। 4 लाख श्लोक, मतलब समझ रहे हैं, हम लोग 4 लाख श्लोक अगर पढ़ने जाएंगे तो हमारे 60-70 साल निकल जाएंगे जीवन के, अगर इसको लिखना तो बहुत दूर की बात है। हाँ? तो बहुत कुछ उन लोगों ने योगदान दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हमें अब कुछ टेंशन, हमें कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है।
हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कहाँ पे क्या लिखा है शास्त्रों में, सब कुछ इधर है, बस हमें केवल इन पुस्तकों का अध्ययन करना है। हमारा काम बहुत आसान हो चुका है ऑलरेडी। तो केवल हम लोगों के लिए जो मुश्किल चीजें हैं वो पहले करके गए हैं, है ना? तो अगर हम खुद अच्छे भक्त बन गए, अगर हमें खुद इसमें आनंद आने लगा, तब हम दूसरों को भी इसमें दूसरों को भी ये मैसेज दे पाएंगे। लेकिन अगर हमें खुद ही आनंद नहीं आ रहा है, अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवत गीता भागवतम, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जब तक ये व्यक्ति को खुद ही इस बात का कन्विक्शन नहीं आएगा, वो दूसरों को बता नहीं पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसका असर भी देख रहे हैं, है ना? इस्कॉन की प्रेजेंस केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, और हम बहुत सारे स्तर पर समाज को हेल्प कर पा रहे हैं। जो लोग कभी इस्कॉन नहीं भी आएंगे, उनको भी हम लोग कई प्रकार से हेल्प कर पा रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में ये जो इस पथ पे थोड़ा तो आगे बढ़ पाए, कम से कम भगवान का नाम सुन लें, भगवान का कुछ प्रसाद खा लें, कुछ तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इस भावना के साथ ही काम हो रहा है। ओके, ठीक है। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकता है। नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।